हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 5 का हल। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर इसका हल हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 2 और 5 से विभाज्य होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 व 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको पहले से लिख लिया है समय की बचत के लिए, ताकि ज्यादा समय व्यतीत ना हो और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 2 और 5 से विभाज्य होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 व 5 होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो संख्या 6 है उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ से अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, देखिए 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 है और 3 है, यानी कि जैसे कि हमें पता है 2 व 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 5 की जगह पे यहाँ पे 3 है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। इस तरह से यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे कि क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो 6 की पावर n है वो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 का हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें पहली संख्या दी गई है, क्या दी गई है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें आप देखेंगे कि जो ये 13 और 13 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया इसमें, अब ये 7 गुणा 11 प्लस इसका 13 कॉमन आ गया तो इसका बच गया 1। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ जो 13 है वो क्या होगा कि इन सभी के गुणनखंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमें संख्या दी गई है, यानी कि दी गई संख्या क्या होगी, 13 से भाज्य होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया पहली संख्या के लिए। ऐसे यहाँ पर हम दूसरी संख्या के लिए करेंगे। तो दूसरी संख्या हमें क्या दी गई है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 है और ये भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, ये 7 गुणा ये 6 गुणा 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसका कॉमन आ गया यहाँ पर 5, तो इसका बच गया प्लस का 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ जो 5 है वो एक गुणनखंड है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमें संख्या दी गई है, दी गई संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों संख्याओं के लिए यहाँ पर कर दिया है। अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें पहली संख्या दी गई है, यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और जो दूसरी संख्या दी गई है क्या दी गई है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस
5 ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वे दोनों जो हैं वो कितने समय बाद दोबारा से एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमें 18 और 12 दिया गया है उसका हम एलसीएम करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 18 तथा 12 का एलसीएम करने पर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ से 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये 2 9 18, ये 3 3 9 और ये 3 1 3। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 2 हमारा एक बार है और 3 2 बार है, तो इसमें लिख देंगे हम 3 की घात 2। ऐसे यहाँ पर 12 के भी हम निकाल लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो इस तरह से यहाँ पर 2 हमारा 2 बार है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 हो जाएगा गुणा 3। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमारा जो एलसीएम है किसका, 18 और 12 का, वो क्या हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 2, तो इसको लिख देंगे गुणा, यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है, तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 की घात 2 है, तो 3 हमारा 2 बार लिखा जाएगा। ऐसे ही 2 की घात 2 है, तो इसको भी 2 बार। अब यहाँ से इसको हम गुणा करते हैं, तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो इस तरह से जो है हमारा ये 36, ये हमारा 36 मिनट है जब वे दोनों दोबारा से एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का ये हल कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 का हल काफी अच्छे समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लो, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और कहीं पे भी कोई डाउट है इन तीनों प्रश्नों में किसी में भी, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।